नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भागवत विमर्श बहुत ही पतली सी पुस्तक है। भागवत विमर्श भाग 1, फिर भागवत विमर्श भाग 2, 2 भागों में है। पूरा तो नहीं हुआ है क्योंकि भागवत विमर्श पे बहुत प्रवचन हुए हैं महर्षि के। करीब करीब मुझे लगता है 75 से भी ज़्यादा प्रवचन होंगे। तो ये 2 पतली पतली किताबें हैं, तो मुश्किल से 6-7 प्रवचन, यानी 15 प्रवचन छपे होंगे। पर ये जो है भागवत पे बहुत ही गंभीर विचार। भागवत में वैसे तो कथा के रूप में तो भागवत दर्शन महर्षि के 2 खंडों में है, भागवतामृत है, और भी भागवत के वेणु गीत, गोपी गीत आदि, प्रणय गीत, तो युगल गीत। पर ये भागवत व्यंजन, भागवत में काफ़ी ग्रंथ हैं। तो भागवत विमर्श में ये जो आज का जो पृष्ठ है, तो यहाँ पर देखिए भागवत की, इसका मतलब भागवत में सब कुछ है। क्योंकि आज के पृष्ठ में आप देखेंगे वो महर्षि के प्रवचन में से ही लिया है, 7, 8, 9 और 10, 4 पृष्ठों में से। तो महर्षि यहाँ ये समझा रहे हैं कि भक्ति जो है उसमें व्यक्ति कहीं ये समझ के न बैठ जाए कि बस अब हमको जो प्राप्त होना था वो हो गया है। आज का शीर्षक है अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। तो अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है का अर्थ क्या है, पृष्ठ हम देखेंगे। पर महर्षि यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो वैष्णवाचार्य हैं, तो वैष्णवाचार्यों का इस प्रकार से उनका मानना है कि भक्ति जो है वो परम अवधि है। तो भक्ति परम अवधि यानी भक्ति के आगे और कुछ नहीं है। परम अवधि का मतलब उसके आगे कुछ नहीं है। तो इसीलिए महर्षि को कहना पड़ा कि अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। अच्छा, महर्षि को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भागवत में महर्षि कहते हैं कि जो सुखदेव जी ने कथा की है, तो सुखदेव जी के शिष्य थे गौड़पादाचार्य, और गौड़पादाचार्य जी के शिष्य थे गोविंदपाद, और गोविंदपाद के शिष्य थे शंकराचार्य। तो यानी शंकराचार्य के परदादा गुरु हो गए, है ना। दादा गुरु जो है वो गौड़पादाचार्य। तो गौड़पादाचार्य खुद ही इतने ज़बरदस्त हैं, तो सुखदेव जी तो उनके भी गुरु हैं। तो इसलिए अच्छा, ये जितने नाम हमने लिए, गौड़पादाचार्य, गोविंदपादाचार्य, शंकराचार्य, ये सब अद्वैत वेदांत के हैं। और इनके गौड़पादाचार्य और उनके गुरु जो है गौड़पादाचार्य के, वो हैं सुखदेव जी। तो महर्षि कहते थे भागवत में अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है वो व्यास जी ने जगह जगह पर उसको रखा है। बल्लवाचार्य जी महाराज, देखिए भागवत पर जो है बोलने वाले, वो बल्लवाचार्य जी महाराज का ज़्यादा आधार लेते हैं, क्योंकि उन्होंने, और फिर जीव गोस्वामी, जितने वैष्णवाचार्य, जीव गोस्वामी विशेष रूप से, विश्वनाथ चक्रवर्ती, है ना, ये इन महापुरुषों ने जो भागवत पे टीकाएँ लिखी है तो वो भक्ति परक है। तो सबसे पहले महर्षि बल्लवाचार्य जी महाराज के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो दर्शन है, दर्शन का मतलब हर एक आचार्य जो हैं वो किसी सिद्धांत को लेके चलते हैं। तो वो सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत के नाम मतलब प्रसिद्ध हैं। तो बल्लवाचार्य जी के सिद्धांत का नाम क्या है? शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत का स्वरूप क्या है? तो शुद्धाद्वैत का स्वरूप है, आगे बता रहे महर्षि, बल्लवाचार्य जी महाराज का जो दर्शन है वह शुद्धाद्वैत है। माने देश, देश का अर्थ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, काल
काल में भी बैठे हुए हैं हम लोग, है ना। 22 फरवरी 9:45 बजे बजने वाले हैं, तो ये काल है। और 22 फरवरी मतलब वो ये भी काल है। देश आनंद वृंदावन में आनंद दर्शन। वस्तु के रूप में तो सभी जितना जो हमको इंद्रियों से आंख से ग्रहण हो रहा है वो सब वस्तु ही है। और भी हम विचार करते हैं, तो क्या विचार करते हैं? ये तो देश काल वस्तु तो बेसिक हो गया, मतलब ये तो सब जगह चलेगा। पर ये कारण स्वतंत्र अस्वतंत्र अहम इदम आदि आदि, ये जब दर्शन यानी फिलॉसफी में जब विचार करते हैं तो कारण क्या है, कार्य क्या है, और स्वतंत्र क्या है, अस्वतंत्र क्या है, अहम क्या है, इदम क्या है ना। तो वल्लभाचार्य जी महाराज का कहना है कि सब चीज, देश हो, काल हो, वस्तु हो, कारण हो, स्वतंत्र हो, अस्वतंत्र हो, अहम हो, इदम हो, सब ब्रह्म ही है। तो बोले महाराज आपने माया का नाम नहीं लिया। बोले इसमें माया छाया का कोई भेद नहीं है। वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत में माया वाया कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी है, सब ठाकुर जी का स्वरूप ही है। तो ऐसा अद्वैत, तो इसको कहेंगे शुद्ध अद्वैत, ज्यों का त्यों। वल्लभाचार्य जी जब आए यहाँ वृंदावन में तो सूरदास जी तब तक काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने भी कहा अपने शिष्यों को कि हम भी उनको सुनेंगे। तो वहाँ पहुँचे, सूरदास जी ने प्रणाम किया, बहुत बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको ये वल्लभाचार्य जी के बारे में सुन तो रखा ही था, बाद में उन्हीं को उन्होंने गुरु बनाया सूरदास जी ने। तो बोले भजन गाओ तुम, तो भजन गाया। तो अपने उनके भजन जो थे बड़े, तो अपने को मौसम कौन कुटिल दैन्यता, तो उस दैन्यता में वल्लभाचार्य जी ने ये कहा कि ये तुम अपने बारे में कि मैं इतना दीन हूँ, इतना हीन हूँ, इतना पापी हूँ, है ना, इतने मेरे खराब कर्म हुए, बोले कि ये ठीक नहीं है, ठाकुर जी का वर्णन करो। तो उसके बाद फिर वल्लभाचार्य जी को दृष्टि प्राप्त हो गई, फिर उन्होंने जो है अपने पदों में ठाकुर जी का ही गुणगान किया। तो वल्लभाचार्य जी का एक बहुत बड़ा ये मतलब उसके सिद्धांत में कोई कुछ माया छाया आदि कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सब ठाकुर जी, सब ज्यों का त्यों ब्रह्म। तो ज्यों का त्यों ब्रह्म ये हो गया हमारे वल्लभाचार्य जी का। अब शंकराचार्य जी महाराज, क्योंकि महाराज जी क्या करेंगे कि बाकी और वैष्णवाचार्य जो है उनको बताने की जरूरत नहीं है, एक बता दिए उसमें, बाकी 4 वैष्णवाचार्य महाराज जी कह रहे हैं आगे। तो 4 वैष्णवाचार्यों में निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, है ना। क्योंकि रामानंदाचार्य जो है वो रामानुजाचार्य के ही बाद में वो उन्हीं के ही उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं, तो उसको उनको अलग नहीं गिनते हैं। तो मुख्य वैष्णवाचार्यों में ये है। गौड़ीय संप्रदाय तो आप देख ही रहे हैं वृंदावन में छाया हुआ है, बंगला बंगला बंगला, है ना। मतलब बंगाल में भक्ति का उन्होंने आके उन्हीं के मतलब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले संतों ने आकर ही तो पता लगाया कि ठाकुर जी की कौन सी लीला कहाँ पे हुई है ना। तो कितना बड़ा उनका योगदान है। तो और रामानुजाचार्य तो खैर उनका तो जो है विशिष्टाद्वैत, तो प्राय जितना मतलब भक्ति में इस समय जो प्रचलित है पूरे भारत में वो रामानुजाचार्य। वल्लभाचार्य जी का वैशिष्ट्य है क्योंकि इनकी जो ये पुष्टि मार्ग का जो है वो बहुत ही अद्भुत है। इनकी जो लीला है, लीला क्या, इनकी जो सेवा है, तो अष्टयाम सेवा बोलते हैं। तो अष्टयाम सेवा जो है वो बहुत ही, यानी कितना पवित्र होके उसको व्यक्ति को करना पड़ेगी, कैसे लाला को 8 बार सेवा, नहीं पूरा तो बिजी, पूरा दिन तो उसी में रहेगा ना लाला के, तो अपनी वृत्ति कहीं बाहर जा ही नहीं सकती है संसार में। इस प्रकार से उनको, और ये तो पुष्टि मार्ग तो आगे की बात है। पहले जो है मतलब पहले तो भेद भक्ति करते हैं, भेद भक्ति के बाद फिर अभेद भक्ति होती है। तो भेद भक्ति में तो ये करो ये नहीं करो, फिर बाद में जो है पुष्टि मार्ग, यानी इसमें भी जैसे
शरणागति के बारे में बताते हैं ना कि साधन शरणागति, पाक शरणागति और अनन्य शरणागति। यानी हम लोग जो शरणागति है हम लोगों की, वो साधन शरणागति है, क्योंकि हो नहीं पाती है। भाव तो करते हैं वही सब ठाकुर जी कर रहे हैं, पर फिर वापस अपना अहम आ जाता है। तो वो जो साधन शरणागति में ये होता रहेगा, पाक शरणागति में फिर ये होना बंद हो जाएगा। यानी अभ्यास करते 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 जैसे पकाते हैं, इसीलिए उसका नाम हो गया पाक शरणागति। पर पाक शरणागति अभी पूर्ण नहीं है। तो सूरदास जी का भी 2-3 दिन 4 दिन पहले जब आया था, हाथ छुड़ा के जा रहे थे ठाकुर जी, तब बोले कि तुम हमारे हृदय से जाओगे तब हम जानेंगे। तो ये पाक शरणागति है। पर अनन्य शरणागति में फिर वो ठाकुर जी में और अपने अभेद हो जाता है। तो अनन्य शरणागति तो मतलब ज्ञान के समकक्ष आ जाती है। इसलिए महर्षि उन चारों वैष्णवाचार्यों को एक ही श्रेणी में ले लेंगे, क्योंकि वहाँ प्राय जो थोड़ा सा भेद रहेगा उनकी सेवा के बारे में, उनके जो क्या बोलते हैं कर्मकांड का कर्मकांड को लेकर कर्मकांड मतलब नियमों को लेकर अलग अलग उनके हर एक संप्रदाय का अलग अलग रहेगा। महाराज श्री की माता जी वहाँ पहुँच गई थी। यहाँ रामानुज संप्रदाय का मंदिर है वृंदावन में। तो महाराज श्री तो थे नहीं यहाँ, माता जी यहीं थी वृंदावन में। तो बस वो जो थे वहाँ के महात्मा बोले कि आज ही ठाकुर जी ने कहा कि वो जीव आने वाला है और उसका उद्धार करना है, चलो आ गई आप। तो अब उनका वो लगा दिया, उनको छापा भी लगा दिया। हर एक के अलग अलग है तो छापा लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ शंख चक्र गदा पद्म। तो फिर महाराज श्री जब आए तो महाराज श्री को पता लगा कि ऐसा हुआ है। अच्छा तो नहीं लगा महाराज श्री को, पर अब वो माता जी अब कैसे कहती, जब वो कह रहा है कि हमको आज ही ठाकुर जी की ये हुआ है, क्या बोलते हैं ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने कहा हमको कि वो जीव आएगा उसका उद्धार करना है। तो ये रामानुज संप्रदाय में कुछ इस प्रकार के नियम हैं, तो उसमें उसको चिन्हित कर देते हैं। तो फिर महाराज श्री कभी कभी माता जी से के साथ विनोद करते थे कि बोले कि कोई तुमको रोके तो तुम मरने के बाद कोई वहाँ रोके वैकुंठ में तो दिखा देना तुम अपना चिन्ह। महाराज जी कहते थे ऐसे दिखा देना। महाराज जी कहते थे ऐसे दिखा देना। महाराज मुझे भी साथ पढ़ती थी लड़की, उसने कहा रंग जी के मेला लगता है, चलो तो हम प्रणाम। नहीं वो कोई खास बात नहीं है। यहाँ तो दीक्षा मतलब उसमें दीक्षित कर दिया। तो दीक्षित करना वो जो है कहते हैं वो महाराज जी को पसंद नहीं आया। तो खैर वो तो फिर महाराज जी तो विनोद ही करते थे माता जी के साथ। ब्रह्ममयी माँ में महाराज जी ने वो जो विनोद करते थे वो तो यहाँ की बात है, या शायद लिख भी दिया होगा, पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है। तो शंकराचार्य जी महाराज का अद्वैत शुद्धाद्वैत, तो ये चारों वैष्णवाचार्य जो हैं, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, हमारे निम्बारकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, तो उनको साथ में लेके और भक्ति की बात और शंकराचार्य जी को लेके ज्ञान की बात। तो शंकराचार्य जी महाराज का फिर हम अगर समझ लेंगे और इधर इनका समझ लेंगे, मतलब चारों में से किसी एक का, तो फिर बात समझ में आ जाएगी कि महाराज जी इस पृष्ठ में क्या कहना चाह रहे हैं। तो बल्लभाचार्य जी महाराज का जो बता दिया तो उसी से मिलता जुलता और वैष्णवाचार्यों का है। मतलब सिद्धांत में तो फर्क पड़ेगा, पर यही मान लो कि भाई ठाकुर जी का ही भाव करना है सब जगह। शंकराचार्य जी का ये सिद्धांत बड़ा विचित्र है, क्योंकि यही एक ऐसा सिद्धांत है जो कि समझ में नहीं आता है ना। गूढ़ार्थ दीपिका चल रही है, वेदांत परिभाषा चल रही है, और लोग आते हैं बैठते हैं, पर कितना क्या समझ पाते हैं। तो इसका क्या है कि क्रम से कोई करेगा ना तो ही समझ पाएगा, क्रम से जब तक कोई नहीं करेगा तो समझना मुश्किल है। पर फिर भी महाराज जी बता रहे हैं, शंकराचार्य जी महाराज का अद्वैत शुद्धाद्वैत नहीं है, दोनों का अद्वैत, उनका भी अद्वैत है और इनका भी अद्वैत है, पर इनका अद्वैत शुद्ध अद्वैत नहीं है। देखिए अद्वैत शब्द है ना उसमें, शुद्ध अद्वैत में भी अद्वैत शब्द है, और इनका क्या है केवला अद्वैत, कि केवला अद्वैत में भी अद्वैत शब्द है। तो महर्षि कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी महाराज का अद्वैत शुद्ध अद्वैत नहीं है, बल्लभाचार्य जी वाला नहीं है। तो बोले उनका फिर क्या है, बोले उनका केवला अद्वैत है। तो बोले शुद्ध अद्वैत और केवला अद्वैत में क्या फर्क पड़ा,
अब महर्षि समझा रहे हैं, शंकराचार्य जी वाली बात समझा रहे हैं। क्या? केवला अद्वैत का अभिप्राय यह होता है कि अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का बाध हो जाने पर, यानी विद्या की प्राप्ति से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, तत्त्वमस्य आदि महावाक्य जन्य अखंडार्थ धी का उदय हो जाने पर, जब द्वैत बाधित होता है तो वह आत्मा द्वैत है, अन्य का अद्वैत नहीं। यानी एक ही वाक्य में महर्षि ने पूरा का पूरा सिद्धांत शंकराचार्य जी का बता दिया। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अधिष्ठान क्या है और अध्यस्त क्या है। अधिष्ठान किसको कहते हैं और अध्यस्त किसको कहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अभी गोपालगढ़ में आओ थोड़ा शाम के समय, एक बार श्री से आई थी, बम्बई से आई, तब सीधी वहीं यहाँ पे सामान रखा और महेंद्र जी को कहा कि हमको वहाँ स्वामी जी से मिलना है। तो फिर किसी विद्यार्थी को भेजा, तो वो क्या है, मंद अंधकार में समझो कुछ पड़ा है वहाँ, तो ऐसे लगेगा, हालांकि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है तो पाइप के टुकड़े भी पड़े हैं और सब कुछ, तो एकदम मंद अंधकार में व्यक्ति को ये लगेगा कि शायद यहाँ सर्प है। शायद क्या सर्प है, सर्प का एकदम वो डर भी लग जाएगा कि भाई, पहले स्वामी जी ने बताया भी था कि वहाँ सांप वाँप रहते हैं, तो एकदम पहली बार आए और देखा कि सर्प है। तो अब उतने में जो है प्राय लाइट नहीं रहती, तो लाइट आ गई, पावर आ गया, तो पावर आ गया तो जो बल्ब जल गया, बल्ब जला तो वो जो डर गया था उसने देखा कि वहाँ तो कोई पाइप का टुकड़ा पड़ा है ना। तो ये क्या है कि इसको कहेंगे अधिष्ठान, किसको? वो पाइप का टुकड़ा जो पड़ा था। और अध्यस्त किसको कहेंगे? जो हमको भ्रम हुआ। भ्रम क्या हुआ? सर्प का। तो सर्प को कहेंगे अध्यस्त। अध्यस्त यानी वहाँ सर्प था नहीं। अध्यस्त का मतलब वो अध्यस्त होती नहीं है चीज, खाली भ्रम होता है कि वो, तो असलियत क्या है? वो पाइप का टुकड़ा है ना। अब ये तो हो गया दृष्टांत। यहाँ जगत में जो ठाकुर जी या जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, तो वो ब्रह्म जो है वो अधिष्ठान है, और ये जो जगत है जिसमें हम लोग बैठे हैं ये अध्यस्त है। तो आप कहोगे कि ये अध्यस्त कैसे है? भाई जो गृहस्थी लोग हैं वो कहेंगे हमारी पूरी गृहस्थी चौपट करोगे क्या, इसको अध्यस्त कैसे बता रहे हो? वहाँ तो सर्प था ही नहीं ना। तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि हम है ही नहीं? तो हमारा प्रश्न है कि चलो हमारी बात तो तुम नहीं मानोगे, पर तुम अपने अनुभव की बात, हम तुमको अपने अनुभव से हम पूछते हैं कि तुम सोए हुए थे बिस्तर में और स्वप्न देख रहे थे। तो अशोक ने देखा कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ आनंद वृंदावन में सत्संग के लिए, और बाद में किसी कारण से नहीं जा पाया। जो भी घटना मतलब स्वप्न में देखते हैं, हाँ, अथवा आपने को नवसारी में देख रहा है तो सोया हुआ तो यहाँ वृंदावन में है और वहाँ नवसारी में पिताजी के साथ, माताजी के साथ। तो अब ये जो उठा अशोक वृंदावन में, तो वो जो चीज़ थी वो अध्यस्त हो गई कि नहीं? यानी जो स्वप्न देखा वो सच्चा तो था ही नहीं। तो अब ये जो जागृत में जो इस समय हम अनुभव कर रहे हैं, तो इसको हम किस आधार पे सच्चा बता रहे हैं? स्वप्न में भी हमने देखा, तुमने देखा कि तुम नवसारी में हो, तो फिर तुम वृंदावन में कैसे उठे? तुमको नवसारी में उठना चाहिए था। तुम उठे वृंदावन में, तब बोले स्वामी जी वो स्वप्न था, सच्चा नहीं था। महात्मा लोग कहते हैं कि अगर तुम ब्रह्म को जान लो, अगर तुम अपने स्वरूप को जान लो, सच्चाई को जान लो, तो तुमको ये जो चल रहा है इस समय वो भी समझ में आएगा कि वो भी एक दीर्घ स्वप्न है। ये जो है ये स्वप्न प्रत्येक व्यक्ति को आता है। आपको अलग आएगा, मेरे को अलग आएगा, इनको अलग आएगा, और वो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय हो जाता है कि वो सच्चा नहीं था। पर ये स्वप्न प्रत्येक व्यक्ति का नहीं है। ये स्वप्न मतलब जागृत, ये ठाकुर जी का स्वप्न है। तो ईश्वर के स्वप्न में हम सब लोग हैं। तो ईश्वर का स्वप्न जो है वो जब तक ईश्वर को हम नहीं जानेंगे तब तक ये स्वप्न जो है वो सच्चा ही लगेगा। क्योंकि अशोक सोया हुआ था, उसने अपने को जान लिया, वो नवसारी वाली बात खत्म हो गई। पर अब ये इसमें जब महाराष्ट्री ने अपने को जान लिया कि हमारे में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, अभिन्न शरणागति, साधक शरणागति से हमारी यात्रा शुरू हुई है। पाक शरणागति में और बातें समझ में आएंगी और पक्के हो जाएंगे, और अभिन्न शरणागति में
सच्चाई का पता लग जाएगा। तो ठाकुर जी इसमें एक पृष्ठ आया है, वो पिछले की पुस्तक में तो मैंने पीछे नोट कर रखे थे कि तो उसको मैं झट से निकाल के दिखा भी देता था। तो सात भूमिकाएं हैं, भक्ति की 7 भूमिकाएं हैं। तो उसमें आखिरी भूमिका में यानी ठाकुर जी ने दर्शन दिए पर ठाकुर जी ने बात नहीं करी, बोले ठाकुर जी ने बात भी करी पर फिर तीसरी भूमिका ये नहीं कहा कि कुछ मांगो, तो बोले मांगने को भी कहा हैं। तो फिर मांगना भी हो गया, चलो पर ये हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, ऐसे करके एक एक करके तो अब अंत में लगता है कि भाई सब काम तो हो गया, दर्शन भी दे दिए, बात भी कर ली, है ना, सब दे दिया, वरदान भी दे दिया, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, सब हो गया। अब क्या बचा? छठी भूमिका में महर्षि कहते हैं कि अभी भी एक बात रह गई। ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि तुम हमसे अभिन्न हो, हम और तुम एक ही हैं। तो ये अभिन्न वाली जो चर्चा है ये शंकराचार्य जी करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आवरण भंग है, यानी अध्यस्त जो है उस अध्यस्त में ही हम फंसे हुए हैं। देखिए ये जितने महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं उच्च कोटि के, उन्होंने अपना अहम मिटा दिया कि नहीं? साईं हो, बाबा हो, महर्षि हो, आज उनका हम स्मरण क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपने अहम को मिटा दिया। आज हम लोग इतने बैठे हैं यहाँ, कहाँ कोई अपने अहम को मिटा पाया? अहम को मिटाना कोई मामूली बात नहीं है, यानी ये अध्यस्त है ना, ये तो अध्यस्त पहले ये नहीं मिटेगा, पहले इसको मिटाना पड़ेगा। ये तो मिटाया है। स्वप्न कोई स्वप्न सच्चा थोड़ी है, पर स्वप्न देखने वाला जब तक अपने को सच्चा मानेगा तब तक स्वप्न झूठा नहीं होगा। खैर, तो ये इसकी अधिष्ठान और अध्यस्त की बात में ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा, इसमें इतने समझना है कि जो शंकराचार्य जी का अद्वैत है वो वास्तविक अद्वैत है। क्यों? क्योंकि अन्य का जो अद्वैत होगा उसमें मैं का क्या होगा, यानी मैं जो है वो तो उसमें बचा हुआ है ना, तो इसलिए वहाँ परम दैन्य। सूरदास जी की जो साधना है उसमें परम दैन्य, पर वहाँ फिर बल्लभाचार्य जी ने उस पर मतलब उसका संशोधन क्यों किया? क्योंकि परम दैन्य में मैं तो बना हुआ है ना, ये भी तो मिटना चाहिए। तो अभिन्न शरणागति नहीं हो पाएगी अगर इसी को हम पकड़ के रहेंगे। तो महर्षि कह रहे हैं कि वास्तविक अद्वैत शंकराचार्य जी का क्यों बताया? क्योंकि अन्य का जो अद्वैत होगा, यानी अन्य का मतलब चाहे वो विशिष्ट अद्वैत हो, चाहे शुद्ध अद्वैत हो, चाहे निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैत हो, है ना, और बल्लभाचार्य अचिंत्य भेदाभेद मानते हैं, या अपने क्या नाम इनका चैतन्य महाप्रभु। तो इन वैष्णवाचार्यों के अलग अलग सिद्धांत हैं और सब में अद्वैत शब्द जुड़ा हुआ है, सब में अद्वैत है। ये भी एक बात याद आ गई इसलिए सुना देता हूँ। हमारे पूरी शंकराचार्य जी परसों आने वाले हैं, तो ये सब अद्वैत के जो माने हुए महापुरुष हैं ना, वो बातों को बड़ा सरल करके समझाते हैं। उन्होंने एक दृष्टांत देके समझाया। अभी ये वास्तविक अद्वैत बोल रहे हैं ना महर्षि शंकराचार्य का, तो उसको देखिए कैसे समझाते हैं महात्मा लोग। बोले कि छोटी कक्षा थी और मास्टर साहब परीक्षा ले रहे थे, तो अब उनके लिए तो यानी छोटी कक्षा में तो 5 और 3 8 होता है। ये भी बच्चों को इतना रटाओ, इतना मतलब उसका बुद्धि में बैठाओ, क्योंकि एकदम छोटी क्लास है ना। चलो परीक्षा हो रही थी, अब तो वहाँ वो विनोद के लिए सुनाते हैं कि परीक्षा की जो आ गई थी वो कापियाँ वो जांच कर रहे थे। तो एक बच्चे ने लिख दिया था 5 + 3 = 8। तो वो जो है परीक्षक मुस्कुरा दिया, 8.25 पढ़ के और अलग रख दी। फिर एक ने लिख दिया 5 और 3 8.5, वहाँ पर भी वो मुस्कुरा दिया पर वो कापी अलग रख दी। एक ने लिख दिया 5 और 3 7.25, वहाँ भी मुस्कुरा दिया, कापी अलग रख दी। एक ने लिखा 5 और 3 8, है ना, तो ये 7.25 8 8.5 ये तो अलग रख दी, मुस्कुरा दिया, और 8 वाली में तो बहुत खुश हो गया और उसको अलग कर दी। और बाकी किसी ने 9, किसी ने 10, है ना तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो अब वो पूछते हैं, पूरी शंकराचार्य दृष्टांत देते हैं कि ये मुस्कुराया क्यों? उन कापियों को अलग रखा मतलब फेल वाली में ही रखा। 9 10 और 11 5 6 जो भी लिखा रखा था, 8 जिसने नहीं लिखा था उन्हीं में डाल दिया।
पर वो 8:15, 8:30, 7:45 को देख के मुस्कुराया क्यों, और 8 वाली को इधर अलग कर दिया? तो बोले देखो ध्यान देना, वो इसलिए मुस्कुराया कि ये तीनों बच्चों ने जो 8:15, 8:30 और 7:45 लिखे, इसमें 8 की ध्वनि है। 8 असली जवाब है पर 8 की ध्वनि है, इसलिए वो मुस्कुराया। तो ये जितने वैष्णवाचार्य हैं, ये शब्द देखिए क्या प्रयोग करते हैं, शुद्धाद्वैत, अद्वैत है वहाँ, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत है ना पर ये सब फेल है। क्यों फेल है? वैष्णवाचार्यों का हम आदर करते हैं, उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं। वास्तविक अद्वैत है महर्षि कह रहे हैं शंकराचार्य का, उस दृष्टि से वो समझा रहे हैं कि 5 और 3 8 ही होंगे, उसमें उनको पास नहीं किया जा सकता कि भाई इनको तो पास कर दो, है ना, 8 है, इसमें ध्वनि आ रही है 8 की, तो ऐसे नहीं है। तो वास्तविक अद्वैत यानी जब है ही नहीं जो चीज़, तो उसको हम सत्य मानकर कब तक जिएंगे? यार आप अपने स्वप्न को कि मैं नवसारी में ही था, ऐसे थोड़ी चलेगा। पुष्पा कहेगी क्या बात हो गई भाई स्वप्न ही था, तुम स्वप्न को लेके क्यों, तुम वृंदावन में हो, अपने को समझो तो तुम भी समझ जाओगे। तो ऐसे ही विनोद ही कर रहे थे। तो स्वप्न जो है वो तो स्वप्न ही है। तो इसलिए वास्तविक अद्वैत में सच्चाई को समझना पड़ेगा। तो ये लोग क्या है, वैष्णवाचार्य की जो साधना है वो इतनी ज़बरदस्त है कि सच्चाई को समझने के लिए जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक ये कितना भी शंकराचार्य जी का हम पढ़ लें और हमारे आचार्य जी का ये अटेंड कर लें, उससे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए ना। तो अंतःकरण शुद्ध वाली कक्षा क्या है? हमारा जप, हमारी साधना, निष्काम कर्म, सेवा, है ना, जो गुरु जी ने बताया। तो वो किए बिना, अंतःकरण शुद्धि के बिना हम अगर बैठने लगे इस क्लास में, तो हो सकता है हमारी बुद्धि बहुत तेज है, हमको पकड़ में आ जाएगी, और हम भी जैसे श्याम जी बता देते हैं कि पूछा अभेदानंद जी ने कहाँ से आए, बोले आना जाना कहाँ है अरे भाई गोपालगढ़ आते हो, हम अभेदान सुना देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी कभी मीरा के साथ भी विनोद कर लेते हैं, अपने माता जी के साथ भी, तो वो ठीक है, विनोद में कोई ऐसी बात नहीं है। पर ये बात ऐसी जो आना जाना कहाँ है, वो तो जब पता लगेगा, जब मतलब क्या है कि एक वो थी देवी जी, तो उसको बड़ी बुद्धि तेज थी, तो उसने पकड़ लिया ये वेदांत की बात, और थी थोड़ी मतलब दुराचारिणी। अब वो पिता बड़ा बेचारा शर्मिंदा कि वो जहाँ भी कुछ भी बात हो तो बस कि आत्मा में कुछ होता ही नहीं है। भाई आत्मा तो असंग है। अब इस प्रकार का वो आर्ग्यूमेंट देखे और दुराचार करे। अब वो बड़ा परेशान एक महात्मा के पास गया, बोले कोई बात नहीं, वो सीधी हो जाएगी। आई हो तो बता दिया था, महात्मा ने समझा दिया था। कहाँ गई थी? कुछ ऐसे ही अद्वैत का उत्तर दिया। तो अद्वैत का उत्तर दिया तो शरीर आता जाता है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं कहाँ आती जाती हूँ। एक डंडा कस के लगाया उसको, बेटी को एक डंडा कस के लगाया। अब बड़ी चिल्लाई, उसको तो पता ही नहीं था कि इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार होगा। रोने लगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तेरे को काम कर रहा हूँ। आत्मा को तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्वामी जी वो पौधे 8 और 8 पर से मुझे याद आया, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी पढ़ाती थी, तो एक क्वेश्चन था कि तमिलनाडु में क्या क्रॉप्स होते हैं, तो एक बच्चे ने लिखा इडली डोसा। सही बात है। मैं भी तमिलनाडु में था, मैंने भी खाई है वो क्रॉप। अच्छा होती है, अच्छी होती है। कुछ भी लिख, बच्चे कुछ भी, अगर जवाब दिया तो बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, तो just to fill that। तो कहने का भाव यह है कि ये जो अद्वैत जो है, वास्तविक अद्वैत, इसको समझने के लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। तो अंतःकरण की शुद्धि जो है, कह देते हैं हमें तो पाप पुण्य लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम शरीर में नहीं है। तो अंतःकरण कह रहा था कि पाप पुण्य तो उस दिन पता लग जाएगा जब 4 डंडे पड़ेंगे। अंतःकरण शुद्धि आवश्यक है, और उसके लिए ये जो है वैष्णवाचार्य, वो ये भक्ति का मार्ग, तो उसी को आगे बातें समझा रहे हैं महर्षि। एक बात आपको ये भी सुनाते हैं कि शांकर सिद्धांत में भक्ति का विरोध कहीं नहीं है। अंतर कितना है? माने 4 वैष्णवाचार्यों का हम नाम लें और फिर कहें कि इन चारों आचार्यों का शंकराचार्य से भक्ति के बारे में मतभेद कहाँ है? तो मतभेद यह है
कि ये चारों आचार्य भक्ति को परमावधि के रूप में मानते हैं, माने सब फलों का फल भगवत भक्ति है। और शंकराचार्य का मत है कि भक्ति का फल ज्ञान है। तो शंकराचार्य जी ये बताना चाह रहे हैं कि जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा भक्ति करके, तो अब तुम ज्ञान के अधिकारी हो गए। तो साधना के रूप में भक्ति को स्वीकार करते हैं, फल के रूप में शंकराचार्य भक्ति को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ज्ञान का फल है मोक्ष। यानी आखिर में ये लोग ये संन्यास लिए और ये महर्षि के पास आए और ये जो है प्रस्थानत्रयी और गीता और ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और इसका भाष्य और ये सब, इसकी ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत यह है कि अवश्य ही महर्षि ने उनको इसके योग्य समझा, तब संन्यास दिया। और अब वो जो है जो ज्ञान की साधना कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं कि अब हमको ये जन्म मरण का चक्र नहीं चाहिए, हमको अब किसी माँ के पेट में फिर से नहीं जाना है। कठिन है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे निर्णय कर ले तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर वो राजा भरत को मृग क्यों बनना पड़ता? राजा भरत तो भजन करने ही तो गए थे, उनके पिता तो ऋषभदेव साक्षात ईश्वर थे, उन्होंने ज्ञान का उपदेश दे ही दिया था, और वो जाके और वहाँ भजन करते करते और मृग बनना पड़ा। तो वो अपने हाथ में नहीं है, पर हाथ में नहीं है, पर ये महर्षि आज के प्रश्न में ये समझा रहे हैं कि अगर अंतःकरण शुद्ध हो गया है तो फिर अब ज्ञान की कक्षा में बैठने से परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। पर ज्ञान की कक्षा में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर अपना जो साधन भजन बताया है गुरु जी ने, उसको जम के करो, है कि नहीं? तब अंतःकरण शुद्ध होगा। अब मीरा को सब बातें समझ में आ जाती है, अद्वैत वेदांत उतना कठिन थोड़ी है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही रही है ना, उस प्रकार का सत्संग मिला है। तो जो भी जिसके भी लिए, यानी नाम तो मैं ऐसे विनोद के लिए कह देता हूँ, क्योंकि समझ में जब हमको ही नहीं आता तो मेरा को क्या आएगा। यानी वस्तु कठिन है ये, पर संस्कार हमारा मीरा को मतलब जो प्रशंसा करने का भाव ये है कि संस्कार है, और संस्कार होने से हमको ये नहीं है कि भाई अब वहाँ जो है अभी 22 फरवरी का हर एक महीने के अंत में तो वेदांत के पृष्ठ आते हैं, अब वहाँ जाके क्या करेंगे? तो जाके क्या करेंगे? कल तक ही तो है, परसों से तो होना भी नहीं है। तो इसलिए ठीक, क्योंकि कल पूरा हो जाएगा ना, 23 को कल पूरा हो जाएगा। तो इसलिए ये परहेज नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि परहेज जो है वो क्या करेगा कि हमको एक कोई अमूल्य वस्तु मिलने वाली है, उससे वंचित कर देगा। एक हमारे मित्र हैं, वो वासुदेवानंद, इन्होंने श्याम जी मिले भी हैं उनसे। तो वो यहाँ जब थे, संतोष था उनका नाम पहले, संन्यास लेने के पहले, तो संतोष के रूप में यहाँ आ गए थे चिन्मय मिशन छोड़ के। तो क्योंकि हमारे साथ मित्रता थी, ओंकारानंद जी ने ठहरा दिया, रहते ही हैं साधु लोग, ब्रह्मचारी लोग रहते ही हैं। तो 6 महीने रहे। तो महर्षि तो नहीं थे, महर्षि लीला श्रवण के बाद की बात है। तो मैं जाता था शंकराचार्य जी के पास, तब ये शंकराचार्य जी नहीं बने थे, तो निश्चलानंद जी के पास में गीता भाष्य पढ़ने जाता था। तो हमारे साथ वो भी जाते थे। फिर उन्होंने उनको कहा कि आप निष्कर्म सिद्धि करके एक ग्रंथ है वेदांत का, बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो स्वामी जी को भी प्रसन्नता हुई कि भाई कोई ऐसा कहता भी नहीं है कि इसको हमको आप पढ़ाइए। तो बोले ठीक है, हम पढ़ा देंगे। तो हम भी गए उनके साथ, वो हमारे मित्र के साथ 3-4 दिन पढ़ाया। हुआ क्या कि यहाँ आप लोग जानते हैं जस स्वामी रहते थे, तो उनकी बड़ी अभिन्न मित्रता थी निश्चलानंद जी महाराज से। जब वो शंकराचार्य नहीं थे उस समय उनकी जो मित्रता थी वो देखने लायक थी। तो इनका कुछ, अब क्या है कि हर व्यक्ति जो आश्रम में रहता है सबके अपने अपने विचार, अपने अपने ख्यालात होते हैं। तो इनका कोई अच्छा ख्यालात नहीं बना होगा जस स्वामी के बारे में, हमारी मित्र का। तो उन्होंने गलती क्या करी, वो मूर्खता ही है कि वो कोई बात ऐसी थी और प्रकट कर दी वहाँ उनके सामने। उनको ये नहीं पता था कि इनकी मित्रता कितनी गाढ़ है। बस वो जैसे ही उन्होंने सुना जस स्वामी के प्रति कोई इस प्रकार का कोई वाक्य, वो उनकी उसी समय खबर ली अच्छी तरह से। और खबर क्या ली, वो मैं सुनाना है मुझे ये घटना इसलिए कि वो वासुदेव मतलब संतोष जी ने, हमारे मित्र ने, अगले दिन पाठ में जाना बंद कर दिया। तो पाठ में जाना बंद कर दिया तो उससे अब हमारा प्रश्न यह है, उससे नुकसान किसका हुआ?
स्वामी जी का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो मैं ये बात ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई हमको अमूल्य वस्तु मिलने वाली है और हमारा अंतःकरण शुद्ध है। शुद्ध है मतलब अशुद्ध नहीं है। हम धर्म है, हम भक्ति करते हैं, धर्म हमारे जीवन में है, हम महर्षि के शिष्य हैं, साईं के भगत हैं। तो अब हम बोले हमको वेदांत की क्लास में नहीं जाना है, तो ये जो हम अपने परहेज करेंगे, तो महर्षि किसी को नहीं कहते थे। अब मिथिलेश यहाँ बैठी है, महर्षि के सब प्रवचन होते थे, वेदांत के होते थे, भक्ति के होते थे। तो ये थोड़ी है कि मिथिलेश नहीं जाती थी महर्षि के वेदांत के प्रवचन में, सुनते ही थे सभी लोग, भले समझ में आवे कि ना आवे। तो महर्षि का ये कहना है परहेज नहीं करना चाहिए। जो भक्ति को और ज्ञान को जो इस प्रकार अलग अलग कर लेगा वो ठीक नहीं है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि शंकर सिद्धांत में भक्ति का विरोध कहीं नहीं है, क्योंकि उसको स्वीकार कर रहे हैं कि भक्ति ही हमको इसके योग्य बनाएगी, कि वो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब हम ये वेदांत समझ पाएंगे। जिनकी गुरुओं के प्रति भक्ति है, जिनकी है ना साईं के प्रति भक्ति है, ठाकुर जी के प्रति भक्ति है, तो वही तो आज मतलब इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब महर्षि आगे कह रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान का दर्शन है, और ये शंकराचार्य भगवान का दर्शन है क्या कि फल के रूप में भक्ति को स्वीकार नहीं करते, साधना के रूप में भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो उनका ऐसा आग्रह नहीं है कि वैष्णवाचार्यों को भी ऐसा स्वीकार करना चाहिए। ये अलग अलग कक्षाएं हैं। कॉलेज का जो विद्यार्थी है वो जाके, और जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको ये थोड़ी कहेगा कि भाई तुम क्या करते हो यहाँ फालतूगिरी, कॉलेज में आओ। वो उसको मालूम है कि भाई कॉलेज का, इनको यहाँ से पास होके ही कॉलेज में उनको एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए शंकराचार्य का कोई विरोध नहीं है भक्ति का, क्योंकि उनको पता है कि हमने भी भक्ति करके ही इस सिद्धांत को समझा है। स्तोत्र लिखे हैं भक्ति को, और क्या। तो सविशेष ईश्वर की प्राप्ति में भक्ति स्वतंत्र है ना, इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है। सविशेष ईश्वर की प्राप्ति में भक्ति स्वतंत्र है। ठाकुर जी का हमें दर्शन चाहिए, ठाकुर जी का हमें है ना बातें करनी है, ठाकुर जी से नामदेव की बातें होती थी, है ना, हमारे क्या नाम इनका रामकृष्ण परमहंस काली से बातें होती थी। तो सविशेष ईश्वर की प्राप्ति में भक्ति स्वतंत्र है, इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है। यानी वैष्णवाचार्य भी यही बात कहते हैं, शंकराचार्य भी यही बात कहते हैं। प्रश्न है निर्विशेष की प्राप्ति। तो निर्विशेष की प्राप्ति जो है वो तो वैष्णवाचार्यों का वो विषय ही नहीं है। वैष्णवाचार्य उसमें कहते हैं कि भाई तुमको उसमें अगर है रुचि तो तुम वहाँ जाओ, भेज देंगे जो निर्विशेष का करते हैं। तो उसमें केवल ज्ञान ही साधन होता है, ये शंकराचार्य भगवान का कहना है। अब देखिए अगला वाक्य, ये आखिरी 3 वाक्य हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रपंच के मिथ्या हुए बिना शंकराचार्य के अद्वैत की अनुभूति नहीं होती है, यह उनका विशेष है। मैंने शुरू में बताया था कि वो जो सर्प देखा गया वो मंद अंधकार में, जैसे ही लाइट आई सर्प वहाँ था ही नहीं। ठीक इसी प्रकार इस समय ये जो हमें अनुभव में आ रहा है, वेदांत का ये कहना है कि ये है नहीं। तो इसी को कहते हैं प्रपंच का मिथ्या होना। प्रपंच का मिथ्या होना है नहीं, जैसे वहाँ सर्प हम जान लिए कि सर्प नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ऐसे ही जब अशोक जगा तो उसने जान लिया कि नवसारी में मैं नहीं था, मैं वृंदावन में ही हूँ, है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि कैसे जाना, ये जागा तब। तो ये हम प्रपंच को मिथ्या कब जानेंगे, जब हम जागेंगे तब। किसमें? अपने स्वरूप में। इसको महर्षि कहते हैं जागृत, जिसमें हम लोग बैठे हैं, और जिसमें जागना है उसमें उसको महर्षि बोलते थे महाजागृत। तो महाजागृत में जब हम जागेंगे तब ये प्रपंच मिथ्या होगा। प्रपंच ऐसे बोलने से मिथ्या नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि प्रपंच के मिथ्या हुए बिना शंकराचार्य के अद्वैत की अनुभूति नहीं होती है। आपको अद्वैत बोलने वाले तो बड़े बड़े महात्मा मिल जाएंगे, अद्वैत की अनुभूति प्राप्त महात्मा आज हमको दिखाओ कहाँ है। तो बस यही नाम लेना पड़ेगा। गिरिशानंद जी को पूछा किसी ने कि महाराज जी जैसे कोई महात्मा है क्या, तो उन्होंने थोड़ा सा विचार करके कहा कि हमको तो नहीं लगता कोई है। तो फिर उसने प्रश्नकर्ता ने कहा फिर हमारा कल्याण कैसे होगा।
तो गिरीशानंद जी ने कहा हमारे जैसे मूर्खों से ही काम चलाओ। यानी अद्वैत की अनुभूति जो है वो तो बहुत दुर्लभ है ना। प्रपंच को मिथ्या कहाँ, खाली बोलने से थोड़ी प्रपंच मिथ्या हो जाएगा। तो प्रपंच के मिथ्या हुए बिना शंकराचार्य के अद्वैत की अनुभूति नहीं होती है, ये उनका विशेष है। ये आपको इसलिए सुनाया कि आप जो अपनी स्थिति को ठीक ठीक समझे बिना ही अगर कहीं अपने को पूर्ण मान बैठते हैं तो अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। क्योंकि जो वैष्णवाचार्य और जो भक्ति की मतलब साधना कर रहे हैं तो उनको ये पृष्ठ सुनाने की क्या जरूरत है, भागवत विमर्श में बोल रहे हैं महर्षि, ये मतलब प्रवचन। तो जब महर्षि बता रहे हैं कि हमने इसलिए सुनाया कि कोई समझो कि बैठ गया अपने, हो गया ठाकुर जी का दर्शन। महर्षि की पंक्ति सुना देता हूँ। महर्षि को ठाकुर जी का दर्शन हुआ, उसका मैंने लिया है यहाँ। तो महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि के शब्दों में पढ़ रहा हूँ, जिनके पास पुस्तक है वो देख सकते हैं कि 1 दिसंबर को महर्षि ने लिखा है एक आश्चर्यजनक अनुभव। तो उसमें एक ही पंक्ति पढ़ने के लिए मैंने ये पृष्ठ खोला है, वो है नीचे से तीसरी पंक्ति। बाकी पृष्ठ आप लोग पढ़ लेना, पुस्तकें हैं आप लोगों के पास। महर्षि कह रहे हैं कि जब दर्शन हो गया तो उसके बाद क्या प्रेरणा मिली, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रेरणा मिली, नीचे से तीसरी पंक्ति, 1 दिसंबर, एक प्रेरणा मिली और वह थी अद्वैत सिद्धांत के लिए जिज्ञासा एवं मन को उस ओर उन्मुख करने की। यानी ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया, उसके बाद महर्षि ये पंक्ति लिख रहे हैं कि अब हमको ये प्रेरणा मिली कि हमको अद्वैत सिद्धांत के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए और हमारे मन को उस ओर उन्मुख करना चाहिए। इसलिए महर्षि आज के पृष्ठ में कह रहे हैं कि ये आपको इसलिए सुना है कि आप जो अपनी स्थिति को ठीक ठीक समझे बिना ही अगर कहीं अपने को पूर्ण मान बैठते हैं कि हमको तो ठाकुर जी का दर्शन हो गया, अब क्या है, आनंद वृंदावन में क्या चलने की जरूरत है ना। आनंद वृंदावन में मत जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ का कोई, मैं वो नहीं कर रहा हूँ प्रचार, कहीं भी जाओ। पर महर्षि कह रहे हैं कि हमको ये प्रेरणा मिली कि अब अद्वैत को समझो। महर्षि लगे, उड़िया बाबा को देखिए, उड़िया बाबा को जो हुआ है, मतलब स्वप्न में ही उनको शिव जी ने 2 श्लोक बताए, उनको ज्ञान हो गया। उसके बाद उड़िया बाबा का जीवन देखिए, ऐसा थोड़ी कोई सिद्ध होके अपने को पूजवाने लगे। उसके बाद कहाँ वो रामघाट और कितने वर्षों तक उन्होंने साधना करी है ना। तो इसलिए ये अपने को पूर्ण मान के जो बैठ जाते हैं तो उनको महर्षि सावधान कर रहे हैं कि अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है, इस बात को समझें। समझ गए तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। स्वामी जी, अभिन्न शरणागति का जरा हमको बताइए क्या। अभिन्न शरणागति महर्षि ने लिखा है ना, कल सुना देंगे तुमको। तो वो महर्षि के शब्दों में वो 7 भूमिका है ना, उसमें महर्षि ने समझाया है, इसी में लिया है एक पृष्ठ। हमको तो ये ना कि शरण्य और शरणागत अलग अलग होता है, तो अभिन्न कैसे।